हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रेणु शर्मा एमबी इंटरनेशनल स्कूल से। आज हम हिंदी फर्स्ट में पाठ 13 कहानी फलों की नामक एक पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, ये उर्मिला मेदिरत्ता द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही सुंदर कहानी, जिसको पढ़ने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। कहानी फलों की। एक दिन अशोक आमों के बाग में गया। वहां पेड़ आम से लदे हुए थे। एक पेड़ पर बहुत बड़ा आम लगा था। अशोक उसके पास खड़ा होकर ध्यान से देखने लगा। एक बच्चा है अशोक, जो कि एक दिन आम की बाग में गया और वह वहां पर खड़ा होकर आम से लदे हुए बहुत सारे वृक्ष थे, उनको देखने लगा। तो वहां पर एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। अशोक उसको बहुत ही ध्यान से देखने लगा कि वृक्ष कितना बड़ा है। इतने में आम बोल पड़ा, बालक, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे? हाँ हाँ, अशोक ने कहा, मैं आम हूँ, फलों का राजा। जब मेरे पेड़ पर बोर लगती है तो कोयल गाना गाने लगती है। जब वो उस वृक्ष को देख रहा था तो इतने में जो आम था, आम का वृक्ष था, उसको बोल पड़ा कि शायद इसके मन में कुछ ऐसे विचार चल रहे हैं, ये कुछ जानने का इच्छुक है बालक। इतने में वृक्ष से बोला कि तुम क्या मेरी कहानी सुनोगे, मेरे बारे में जानना चाहोगे? तो अशोक ने जवाब दिया कि हाँ हाँ, बिल्कुल मैं जानना चाहूंगा। मैं धनी निर्धन, बड़े बूढ़े सबका प्यारा फल हुआ। आम का वृक्ष कहता है कि जो गरीब और अमीर होते हैं, बड़े बूढ़े, सबका मैं बहुत पसंदीदा फल हूँ। मुझे सभी पसंद करते, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान हो, सभी को मैं अच्छा लगता हूँ। बच्चे तो मुझे बहुत ही पसंद करते हैं। विदेशों में भी सब मुझे बहुत चाहते हैं। अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी मुझे सब बहुत पसंद करते हैं। आम की बातें सुनकर अशोक ने कहा, प्यारे आम, तुम मुझे कुछ और फलों के बारे में भी बताओ। वो और जानने का इच्छुक हो गया, उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने कहा कि आप मुझे अपने बारे में ही नहीं, मुझे और फलों के बारे में भी आप जानकारी दीजिए। यह सुनकर आम कहने लगा, सबसे छोटे फल हैं बेर। ये पेड़ों पर भी लगते हैं और झाड़ियों पर भी। बेर जो छोटे छोटे होते हैं, ये वृक्षों पर भी लगते हैं बड़े, और छोटी छोटी जो झाड़ियां होती हैं उन पर भी लगते हैं। कंटीली झाड़ियां उस पर भी छोटे। तो बड़े और छोटे दो तरह के बेर होते हैं, तो वृक्ष पे भी लगते हैं और झाड़ियों पर भी लगते हैं। ऋषि मुनि इन्हें चाव से खाते थे। पहले के जमाने में क्या है, कंदमूल फल खाकर ही ऋषि जो तपस्या करते थे, जो वनवासी होते थे, इसी को खा करके अपना जीवन यापन करते थे। जो ऋषि मुनि होते थे, ये भी बेर वगैरह ही खाकर अपना जीवन यापन करते थे। तुमने सांवले जामुन तो देखे ही होंगे। इनका रंग बताया गया है कि जामुन का रंग सांवले रंग का इन्होंने बताया है। इसमें खट्टे मीठे कितने अच्छे लगते हैं। वर्षा ऋतु में पेड़ों पर इनकी बहार छा जाती है। वर्षा ऋतु में इसका मौसम बताया गया है कि वर्षा ऋतु में आते ही और इनकी बहार छा जाती है, लदे हुए रहते हैं वृक्षों पर। अब अगले फल के बारे में बता रहे, अनार खट्टे भी होते हैं और मीठे भी होते हैं। इसके दानों को क्या बोलते हैं? अनारदाना। इस खट्टे और मीठे दो तरह के होते हैं, एक तो बिल्कुल लाल रंग के होते हैं, एक थोड़े से कम लाल रंग के होते हैं, और इनके दानों को अनारदाना कहा जाता है। और ये जो अनारदाना होता है, चटनी में भी डाला जाता है, कहा जाता है इसकी चटनी भी बनाई जाती है। मीठा अनार बेदाना कहलाता है। जो बिल्कुल लाल रंग का होता है वो मीठा अनारदाना, उसको बोलते हैं बेदाना। कंधारी अनार के दाने सुर्ख लाल होते हैं। ये प्रकार बताए इन्होंने अनार के। अशोक ध्यान से सुन रहा था। आम आगे बोला, अनानास के सिर पर मुकुट होता है। अनानास जो फल होता है वो बताया कि उसके सिर पर मुकुट होता है, जो ऊपर से वो निकली होती है छोटी छोटी सी पत्तियां। यह बड़ा रसीला होता है, लोग इसका रस भी पीते हैं। इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है। अनानास के बारे में बताया गया है कि इसका रस भी पीते हैं लोग और इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है, जो कि बहुत स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही मीठा होता है। तुमने अंजीर खाई है कभी? अब अंजीर के बारे में बता रहे हैं कि तुमने कभी अंजीर खाई है। कौन बोल रहा है? ये आम का वृक्ष बोल रहा है अशोक से, उस बच्चे से। आम ने अशोक से पूछा। हाँ, अशोक बोला, ये ताजी तो मीठी होती ही है, सूखी उससे भी मीठी होती है। बता रहे कि ताजी ताजी तो अच्छी होती है, लेकिन जो सूखी अंजीर होती है वो और अधिक मीठी होती है। आम ने कहा, आम ने उसको बोला। अब अगले फलों के बारे में बता रहे हैं, कटहल और पपीता। इसके पहले इन्होंने बताया बेर, अनार, अनानास। अब कटहल और पपीता ऐसे फल हैं जिन्हें फल और सब्जी दोनों तरह से खाते हैं। आम ने कहा, क्या
आश्चर्य से अशोक बोला, उसने पूछा क्या इनको सब्जी के रूप में भी खाया जाता है? फलों के रूप में तो खाया जाता है, इनके अलावा और कौन कौन से फल हैं? अशोक ने पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी कि मुझे फलों के बारे में इतनी सारी जानकारी मिल रही है, तो और पूछता हुआ उनसे जा रहा था। खट्टे मीठे अमरूद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। नाशपाती दो तरह की होती है। अब नाशपाती के बारे में बता रहे हैं कि नाशपाती दो तरह की होती है, कड़े गूदे वाली और मुलायम कश्मीरी नाशपाती जो बाबू गोशा कहलाती है। इसका नाम आपको ध्यान रखना है कि जो कश्मीरी नाशपाती है वो किस नाम से जानी जाती है? बाबू गोशा नाम से ये कहलाती है। सेब के बारे में तो यह कहते हैं कि रोज एक सेब खाने से डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद बताया गया है। आपको भी रोज एक सेब सुबह प्रातःकाल खाना चाहिए। कश्मीरी सेब सबसे अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कश्मीरी सेब सबसे अच्छा होता है। हरे अलूचे, पीले अलूचे, नीली काली चेरी, विचित्र छिलके वाली लीची, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज गर्मियों के फल है। ये जो फल है इनका नाम आपको याद रखना है और याद रखना भी चाहिए कि आपको गर्मियों में कौन कौन से फल खाने चाहिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकते हैं। इन्होंने हरे अलूचे, पीले अलूचे, नीली काली चेरी, विचित्र छिलके वाली लीची, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज ये सब गर्मियों के फल बताए हैं। संतरे, नारंगी, माल्टे, मौसमी, गलगल, नींबू ये सब एक ही जाति के फल है जो कि रसीले फल है। इनका हम रस पीते हैं। वाह, रसीले संतरे तो मुझे बहुत ही पसंद है। कहते हुए अशोक के मुंह में पानी आ गया। रसीले संतरे उसको बहुत पसंद है, खट्टा खट्टा सा, खट्टा मीठा। देखिए इसने जिन जिन फलों के नाम बताए उनके बारे में, ये इस तरह के फल हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। आम ने कहना जारी रखा। आम ने, जो आम का वृक्ष था, उसने अपनी बात जारी रखी। उससे आगे कहना, चीकू देखने में मिट्टी का ढेला सा लगता है। चीकू का रंग आपने देखा है, मटमेला मिट्टी के रंग का होता है। अब चीकू के बारे में बता रहे हैं वो कि चीकू देखने में मिट्टी का ढेला जैसा लगता है, मिट्टी का गोला छोटा सा इस तरह से दिखाई देता है, परंतु ये खाने में बहुत मीठा होता है। ये खाने में इसका स्वाद कैसा होता है? बहुत मीठा, जो अच्छा लगता है उसका स्वाद हमें बहुत अच्छा लगता है। नारियल की गिरी बहुत स्वादिष्ट होती है। नारियल का पानी भी मीठा होता है। जो कच्चा नारियल होता है जो समुद्र के तट पे पाया जाता है, इसका नारियल क्या बहुत स्वास्थ्य के लिए, नारियल का पानी लाभदायक भी होता है और बहुत स्वादिष्ट लगता है। खजूर की कई किस्में हैं। खजूर की किस्में बताई इन्होंने, हरी खजूरें, सूखी खजूरें, पिंड खजूरें, ईरानी खजूरें। आम दादा, फलों की यह कहानी तो बड़ी मजेदार है, लेकिन अब शाम हो गई है, इसलिए बाकी फलों के बारे में कल बता दीजिएगा। अशोक ने कहा। जब वो बताते जा रहा था तो ये बातें सुनते सुनते न जाने कब संध्या हो गई, शाम हो गई। तो अशोक ने कहा कि अब बाकी की जो कहानी है आप मुझे कल सुनाइएगा। एक और बात, प्रतिदिन ताजे फल खाना और अपने दोस्तों को भी खाने के लिए कहना। ताजे फल रोज खाने से शरीर मजबूत रहता है। आम बोला। आम ने कहा कि ठीक है तुम जा रहे हो, लेकिन तुम अपने दोस्तों को भी ये सलाह दो कि ताजे फल खाओ, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, इससे कि आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा और आपको कोई रोग भी नहीं होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कहते हुए अशोक ने आम से विदा ली। उसने उनकी बात सुन ली और ये कहते हुए उसने आम दादा से विदा ले ली और अपने घर की ओर चल दिया। थैंक यू।